तू हमें संभाल, इस वचन को तू लोगों तक पहुंचने दे, बस वचन में मेरे जीवन को बदलने दे, क्योंकि वचन में वो सामर्थ है जो संसार को बदल सकता है। मैं जीवन को तो इस वचन के द्वारा बदल। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। ये जो नया साल है, मैं कल परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर हमें क्या बताना है। 3-4 टॉपिक परमेश्वर ने दिया था, लेकिन जब परमेश्वर ने जब मुझसे रात में बात की तो परमेश्वर ने बोला कि ये तो लोगों को बता, ये जो साल है ये विक्ट्री का साल है ना, विजय का साल है आपका। हालेलुया, बोलिए बाजू वालों को, विजय का साल है आपका, विजय का साल है ना, हारने का साल नहीं है, विजय का साल है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थियंस 15 अध्याय 57 वचन, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का, आप सब निकाल लिए, कितने लोग निकाल लिए, हाथ उठाइए, इधर की साइड निकाल लिए, ठीक है, पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बोलो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे, बोलो जो हमारे, ऐसा हाथ लो, ऐसा हाथ उठाओ दोनों, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। फिर से बोलेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। ये साल आपका जयवंत होने का साल है, ये साल आपका हारने का नहीं, जय पाने का साल है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। आमीन। किसके द्वारा जयवंत करता है? सबको जय चाहिए, है ना। खेल रहे हैं हम बचपन से, तो बचपन में जब खेलते थे तब हमको जय चाहिए, है ना। इंडिया वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में लड़ रही है, जय पाने की कोशिश कर रही है। हालेलुया। सब कोशिश कर रहे, लेकिन कितना अच्छा वचन है जिसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के द्वारा कर दिया है, करता है। किसके द्वारा? हम जब मसीह लोग हैं, हम अपने शक्ति, हम अपने सामर्थ, हम अपने काबिलियत के बदले जय नहीं पा सकते। समझ में आ रहा है? यानी आप कितने अच्छे हो उसके द्वारा आप जय नहीं पा सकते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत हो सकते। आमीन। कोई कहेगा आमीन जोर से? किसके द्वारा जय पा रहे हैं? यीशु के द्वारा जय पा रहे हैं। अपनी काबिलियत से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी काबिलियत से एक झोपड़ी नहीं बना सकता, लेकिन मेरी माँ, जब से मैं ये रूम बनाया, मेरी माँ बोलती खूब मोटा घर बनोला, खूब मोटा घर। मैं उसको बोलना चाहता हूं, मेरी माँ को भी बोलता, मैं अपनी काबिलियत से कुछ नहीं कर सकता, ये प्रभु यीशु मसीह मुझे जयवंत करता है। आमीन। आप भी आज जयवंत होना चाहते हो, उस सीजन में पहुंचना चाहते हो, उस विक्ट्री के सीजन में आप आना चाहते हो, तो आप पहले यीशु मसीह पे विश्वास करना चालू कर दो। यीशु ही मेन सोर्स है जय पाने का, है ना। कई लोग हम सोचते हैं कि जय कैसे पाए, लेकिन यीशु मसीह ही सोर्स है जय पाने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान मत दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। बोलो, यीशु मसीह ही जय पाने का सोर्स है, बाकी कोई नहीं है। फिर से पढ़ेंगे बेटे वो वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हाँ, हमें जयवंत करता है, जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा
जयवंत करता है। आप ये रोज ये वचन को मेडिटेट करो, रोज ये वचन को कन्फेस करो, मैं यीशु मसीह के द्वारा जयवंत होता हूं। रोज रोज आपके जीवन में जय 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 जय, आमेन। हर चीजों में विजय आप प्राप्त करोगे। कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, उस डिफिकल्टी में भी आप जय प्राप्त करोगे, आमेन। किसके द्वारा? मेरे द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा। बोलिए अपने हाथों को उठा के, मैं यीशु के द्वारा जयवंत बनूंगा। ये मेरा साल 2025 यीशु के द्वारा जयवंत वाला साल है। मैं हर चीजों में जय पाऊंगा, फाइनेंस में जय पाऊंगा, बीमारी में जय पाऊंगा, नौकरी में जय पाऊंगा, बिजनेस में जय पाऊंगा, हर एक चीजों पे मैं जय पाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत हूं, आमेन। विक्ट्री बस यीशु के द्वारा ही हो सकती है, समझे आप? मैं कुछ हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, उसके द्वारा विक्ट्री नहीं हो सकती। विक्ट्री केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकती है। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। यहां यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। मैंने ये, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना, पढ़ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार तुम्हें क्लेश देता है, दर्द देता है, दुख देता है, हार देता है। बोलो बाजू वालों को, संसार। बाजू वालों, मुझे पता है, बाजू वालों को बोलो, संसार तुम्हें क्लेश देता है, क्लेश देता है, दुख देता है। बोलो दुख देता है, बोलो ऐसा बोलो, दुख देता है तेरे को संसार। बोलो बाजू वालों को, दुख देता है। हाँ, हराता है तेरे को संसार, हराता है ना, है ना? अब विश्वास करते यीशु मसीह जो बोल रहे हैं यहाँ पे, संसार हराता है तुम्हें, तुमको क्लेश देता है। आगे पढ़ो, जोर से पढ़ना बेटा। परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। परंतु ढाढ़स बांधो, यीशु मसीह बोलता है जो संसार तुम्हें दर्द देता है, क्लेश देता है, हराता है, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने उसी संसार को जीत लिया है। हालेलुया। बोलो विक्ट्री तो आज मेरी कंफर्म है। किसके द्वारा? है ना? संसार बोल रहा है यार इसको फंसा देते कहीं, है ना, इसको हरा देते, लेकिन ये मसीह व्यक्ति बोल रहे हैं जिसने संसार को जीत लिया है वो मेरे अंदर है, आमेन। एक असली मसीह व्यक्ति क्या बोलता है? जिसने संसार को जीत लिया है वो मेरे अंदर है, संसार मुझे क्या ही हराएगी, आमेन, है ना? ये सीजन जो है, ये जो साल है, आपकी विक्ट्री का साल है, क्योंकि यीशु मसीह आपको जयवंत कर रहा है, आमेन। मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, जो काबिलियत है जो मेरे अंदर छुपा है यीशु मसीह में। मैं पहले भी इंजीनियर था, पहले भी नौकरी कर रहा था, मगर सक्सेस जय नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करके विश्वास किया और उसके वचनों में चलना चालू हुआ, यहां चल रहा हो तो जय, उधर चल रहा हो तो इधर चल रहा हो तो जय, हर जगह जय, हालेलुया। क्योंकि जो संसार को जीत लिया है वो मेरे अंदर है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विक्ट्री चालू कैसे होती है? यीशु मसीह पे विश्वास करने से, हालेलुया। कई महिलाएं हैं जो लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ रहे हैं, है ना, आत्मिक रेलम में लड़ रहे हैं, दारू से लड़ रहे हैं, है ना, बंधनों से लड़ रहे हैं, डर से लड़ रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए तो जय आपकी निश्चित है,
आमेन। यीशु मसीह पे आप विश्वास कर लिए तो आपकी जय निश्चित है। बोलो बाजू लोगों, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया तो आपकी जय निश्चित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे। गिडियन नाम था उसका। क्या नाम था? गिदोन। इंग्लिश में गिडियन बोलते हैं, हिंदी में गिदोन। यह आपको मिलेगा न्यायों की किताब 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में। वहां पे ऐसा लिखा है कि गिदोन जो था वो सबसे डरपोक, क्या? सबसे डरपोक। और उसका जो खाना था, मदनानी लोग आके चुरा के लेके जाते थे, सब खत्म कर देते। जो भी वो कमाते थे, जो भी उगाते थे इजरायली लोग, सारे मदनानी सेना आती थी और सबको चुरा के लेके चले जाती थी। किस किस को पता है गिदोन के बारे में? पता है आपको गिदोन के बारे में? तो उसको लेके चले जाते थे। और गिदोन बहुत डरपोक था, वो बहुत डरपोक था। बाइबल ऐसा बताती है वो बहुत डरता था। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अपनी बाइबल अपने कॉपी में लिख लो। आप जो डरते हो ना, वो एक हार है। समझे भैया? हम जो डरते हैं ना, वो हार है। समझे राजू भैया? हम जो डर रहे हैं वो हार का चिन्ह है। जीतने वाला कभी डरता नहीं है। तो डर रहा था, वो अपने आप को कमजोर समझ रहा था। बाइबल ऐसा बताती है वहां पे न्यायों की किताब में, परमेश्वर ने गिदोन को पुकारा। और गिदोन को क्या नाम से पुकारा? ए शूरवीर सुरमा। एक डरपोक आदमी को परमेश्वर क्या नाम से पुकार रहा है? मैं नहीं जानता आप लोग डर रहे होंगे कि नहीं डर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपका एक नाम रखा है, वो नाम है शूरवीर सुरमा। हालेलुया। बोलो बाजू लोगों, मेरे परमेश्वर ने मेरा नाम शूरवीर सुरमा रखा है। अब परमेश्वर ने उसको बुलाया, एग्जाम किया, टेस्ट किया। परमेश्वर ने उसने परमेश्वर का टेस्ट किया। अब परमेश्वर ने बोला तेरे को लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में तुझे मदनानियों के खिलाफ जीतना है। तो गिदोन ने ऐसे तैसे करके कितने लोगों को इकट्ठा किया? 32,000। बोलो 32,000। और उसको सामना करना था लाखों लोगों से। तो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर तूने ही मुझे शूरवीर सुरमा बनाया है, अब मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पे निर्भर हूँ, अब क्या करना बता। तो परमेश्वर ने बोला 32,000 में से 300 लोगों को अलग कर ले। यानी कितने लोगों को? कैसे अलग कर ले? 300 नहीं, तुझसे 10 कम लोगों को अलग कर। 10,000 लोगों को पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे न्यायों की किताब 16 अध्याय 7वां अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए। हाँ, उसमें ना उन्होंने, परमेश्वर ने 32,000 में से 300 लोगों को अलग किया और बोला परमेश्वर ने गिदोन को कि तू जाके वो बैटल को लड़। कितने लोगों से? 300। अब लाखों को लड़ाई लड़नी हो, 300 लोग, कितने लोग? 300 है ना? आप उससे पहले पढ़ोगे तो 32,000 थे, फिर और कम हुए, फिर परमेश्वर ने 300 लोग कर दिए। गिदोन भी संकोच में हो गया होगा कि भैया लाखों लोगों को 300 लोग मार सकते हैं क्या? मार सकते क्या? हाँ? लेकिन परमेश्वर बोलता है कि इन 300 लोगों को तू अलग कर और 300 लोगों को के द्वारा मैं तुझे लाखों लोगों को जीतना सिखाऊंगा। आमेन। ध्यान से सुनना, प्रकाशन आ रहा है। अब वो 300 लोगों को क्या बोला? तुम एक काम करो, घड़ा लो, मिट्टी का घड़ा लो, उसके अंदर मशाल लगाओ। क्या लगाओ? मशाल। और जब रात को मैं जब उनको बोलूंगा तब जाना और मशाल को घड़े में ढाप के रखना, और जैसी मैं बोलूंगा वैसी घड़े को फोड़ देना। और जो बजाने वाला ट्रम्पेट रहता है नरसिंगे को तू क्या करना? फूकना। जो आवाज होगी, तेरे लाखों जो दुश्मन होंगे वो हार जाएंगे। हालेलुया। यहां सबसे बड़ी चुनौती गिदोन के पास थी। गिदोन को परमेश्वर के वचनों पे चलना था। गिदोन को किससे सामना करने जाना था? लाखों से। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान
ध्यान से सीखना, मैं आपको सिखा रहा हूं। ये गिदोन है, ये संसारिक गिदोन है। कौन सा गिदोन है? किचन। कौन सा गिदोन? किचन गिदोन। अब ये गिदोन को परमेश्वर ने बोला तू लाखों को मारने जा, तो तू जाएगा क्या मारने के लिए? क्यों नहीं जाएगा? लाख लोग है इसलिए नहीं जाएगा। वचन में बोल रहा परमेश्वर तू जा, ऐसा लेके मैं तुझको जीताऊंगा, तब भी नहीं जाएगा। क्योंकि ये कौन सा किचन, कौन सा गिदोन है? किचन। हाँ? जो चर्च पे बराबर है, वचन पे बराबर नहीं। हालेलुया। अब ये गिदोन क्या कर रहा है? एक नया गिदोन आया, एक नया गिदोन आया। अब ये गिदोन को परमेश्वर बोल रहा तू जा, लाखों के सामने 300 को लेके जा। और ये गिदोन को विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन बोल रहा है उस वचन के अनुसार परमेश्वर करेगा, मुझे विश्वास है। अब गिदोन क्या कर दिया? मटके का घड़ा उल्टा कर दिया और मशाल के अंदर डाल दिया, और जैसे परमेश्वर बोल रहा है। आगे लिखा है कि उसने, जैसे गिदोन ने बोला कि मटकों को, घड़ों को तू फोड़ दे और चिल्ला, जैसी घड़ों को फोड़ा और चिल्लाया तो क्या हुआ? जो लाखों लोगों की सेना थी वो हड़बड़ा गई। और बाइबल ऐसा बताती कि उन लोग आपस में ही कंफ्यूजन के कारण आपस में एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। हालेलुया। है ना? हम सोचते हैं कि विक्ट्री इस राह से आएगी, विक्ट्री उस राह से आएगी, विक्ट्री ऐसे आएगी। गिदोन भी ऐसे सोच रहा था, लाख लोगों के लिए हमको 2 लाख लोग चाहिए विक्ट्री के लिए। लेकिन परमेश्वर का विक्ट्री देने का तरीका अलग है, वो हमारे सोच से भी अलग है। इसीलिए यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय में 8-9 में लिखा है कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे परमेश्वर गिदोन को बताना चाहता था कि 300 लोगों के द्वारा भी बिना लड़े मैं तुझे विजय घोषित कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है ना? भले ही लड़ाई के लिए हथियार की जरूरत पड़ती होगी, भले ही लड़ाई के लिए तलवार की जरूरत होती होगी, भले ही लड़ाई के लिए भाले की जरूरत होती होगी, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारा परमेश्वर का वचन हर युद्ध लड़ने के काबिल है। हालेलुया। है ना? हम कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? बिना हथियार के लड़ाई को लड़ के जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे साथ है। गिदोन को नहीं बोला तू तलवार लेके जा, गिदोन को नहीं बोला तू भाले लेके जा, ना धनुष लेके जा। गिदोन को बोला तू मेरे वचन के अनुसार मैं तुझे वचन देता हूं, वो लेके जा। मशाल लेके गया, घड़ा लेके, घड़ा फोड़ा और सीधा वो आग देखकर, वो चिल्लाहट देखकर, वो नरसिंह की फूंक देखकर वो लोग डर गए। अब बाइबल ऐसा बताती सब खत्म हो गए, भाग गए। विजय केवल यीशु मसीह दिला सकता है। मैंने बोला प्रभु तूने घड़े को ही क्यों यूज किया? हालेलुया। मैंने बोला प्रभु तूने घड़े को ही क्यों यूज किया? दूसरा भी कोई यूज करता था। घड़ा कैसा है पता है? मिट्टी का घड़ा, ये मेरा शरीर है। मिट्टी का घड़ा क्या है? जब मैं अपने शरीर को तोड़ूंगा तो अंदर की पवित्र आत्मा की रोशनी लोगों के सामने जाएगी और हर एक बैटल हम जीत पाएंगे। आमेन। बोलो मिट्टी का घड़ा मैं हूं और अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, उसकी रोशनी है। यीशु मसीह बोलता है जीवन की ज्योति कौन है? तुम ज्योति हो, बोलता है। जगत की ज्योति वो कहाँ है? कैसे दिखेगी? जब आप अपने शरीर का घड़ा को फोड़ोगे और वचनों को चलोगे और यीशु मसीह पे विश्वास करोगे। हालेलुया। एक और एग्जांपल बताता हूं। अद्भुत तरीका है परमेश्वर का विजय दिलाने का। 300 लोगों से विजय दिला दिया, लाखों लोगों से, बिना हथियार के, बिना इसके। इस नए सीजन में, ये नए विक्ट्री के सीजन में यीशु मसीह को अपने अंदर घुसा लो और वचन पे चल जो, विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री आएगी। आमेन। है ना?
क्रिश्चियन लाइफ जीने से अच्छा वचन वाली लाइफ जी। आमेन। एक और बैटल होने वाली थी, यहाँ पे होने वाली थी इजरायलियों की और फिरौन की सेना की। और सामने क्या था? लाल समुद्र। निर्गमन 14 अध्याय जब पढ़ोगे उसमें लिखा है कि सामने क्या था और पीछे क्या था। कई लोग ऐसा कहने लग गए कि अरे हमको उनका गुलामी रहने दे, हमको तू क्यों मराने लग गया, हम तो उसकी गुलामी करते करते खुश थे। लेकिन मूसा बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, आज तुम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को तुम देखोगे। पहले मूसा आया था रेगिस्तान से, उसका रहने का रास्ता अलग था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दूसरे रास्ते से लेके गया जहां पे लाल समुद्र था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के रास्ते पे जाओगे तो आपको लाल समुद्र दिखेगा। ध्यान से सुनना भैया, जब हम परमेश्वर के रास्ते पे जाएंगे हमको सामना करना पड़ेगा लाल समुद्र से। पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला तू आगे बढ़। आज जो फिरौन की सेना को तू आज देख रहा है कल से नहीं देखेगा। हालेलुया। लाल समुद्र खड़ा है तो यकीनन परमेश्वर लेके आया आपके। क्यों? क्योंकि पुरानी मुसीबत को वो कल तुम्हारे जीवन में नहीं रखना चाहता। आमेन। पुरानी मुसीबत को आपके जीवन में कल नहीं रखना चाहता। पुराने दुख को वो आपके जीवन में नहीं रखना चाहता। आमेन। सीधे रे लाल समुद्र, बोलो लाल समुद्र मेरे जीवन में है तो पुराने जितने कष्ट है वो खत्म होने वाले। किसके जीवन में लाल समुद्र? मेरे जीवन में लाल समुद्र है। और मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। आमेन। परमेश्वर ने बोला मत डर, चुपचाप रहे और परमेश्वर के बड़े कामों को तू देख। लाल समुद्र क्या है? लाल समुद्र एक प्लेस है जहां पे आपका ट्रांजिशन होता है। हालेलुया। ट्रांजिशन कैसे होता है? ट्रांजिशन यानी आपका बदलाव होता है। बोलो लाल समुद्र आपके बदलाव की जगह है, जहां आप डर से विश्वास में जाते हो। हालेलुया। लाल समुद्र के पहले इजरायली किस में थे? डर में। क्यों? पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुद्र। लेकिन जब वो लाल समुद्र में घुसे तो वो किस में आ गए? विश्वास में आ गए। लाल समुद्र आपको बंधन से आजादी में लेके आएगा। लाल समुद्र आपको मौत से जीवन में लेके आएगा। वो वहां क्या मांग रहे थे कि हमें वही मानने दिया रहता, लेकिन लाल समुद्र इनको नया जीवन की राह दिखा रही थी जो दूध और मधु की देश पे लेके जाती थी। आमेन। क्या करना था इजरायली लोग को? इधर आओ फिर से। अब प्रमोद भी ध्यान से देखना। ये इजरायली है, कौन है? मैं मूसा हूं, चलेगा? ये इजरायली डर गए। बोलो यार पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है। मैं डर गया हूं। मैं डर गया हूं। कि मैं कौन सा क्रिश्चियन हूं? संसारिक क्रिश्चियन। अब क्या करें? परमेश्वर का वचन पहुंचा कि मत डर, चुपचाप खड़े रहे। आज जो फिरौन की सेना को तुम आज देखोगे कल, यानी आज मैं जो दुख देख रहा हूं कल नहीं देखूंगा। हालेलुया। ये जो लाल समुद्र है, मूसा बोल रहा है ये लाल समुद्र जो है वो आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप फिरौन को मत देखो। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो इधर। आ जाओ। ये लाल समुद्र क्या बन गया? गेट बन गया। हालेलुया। अब समुद्र था, मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर तो होगा कम से कम। वो चल रहे हैं, समझे? यहां देखो, देखो देखो देखो, प्लीज देखो प्लीज। वो चल रहे। कहां चल रहे? इधर क्या है? पानी की दीवार। इधर क्या है? चल रहे। ये डर के नहीं भाग रहे। हालेलुया। समझे आप? समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? जा रहा है? जब ये चल रहे हैं ना, इनको विश्वास है पानी की दीवार
मुझ पे नहीं गिरेगी। ये 2-3 किलोमीटर का रास्ता, हालेलुया, ये चल रहे। इजरायली को विश्वास था ये पानी की दीवार मुझ पे नहीं गिरेगी, लेकिन यहां पे फिरौन को विश्वास नहीं था। आमेन, आमेन। फिरौन को विश्वास नहीं था। फिरौन जैसे ही उस दीवार के अंदर आया, वो डूब गया। इनको विश्वास था यहोवा परमेश्वर पे, इजरायली लोगों को, हालेलुया। ये दीवार भयंकर चले, वचन के ऊपर वचन 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 चले। ऐसा करके 3 किलोमीटर तक उन लोग चले। इनको विश्वास था एक बूंद भी पानी मेरे ऊपर, वैसी होता मसीह लाइफ। विक्ट्री कैसे आएगी? जब आपको परमेश्वर के विश्वास होगा, आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। और क्या करेगा पता है परमेश्वर? जिनको विश्वास नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर पानी गिर जाएगा, डूब जाएगा। आमेन, आमेन। जितने देर बैठो, जितने देर वो चल रहे थे, है ना? हाँ, मेरी बातों पे है, समझ में है? मैं चल रहा हूं, लाल समुद्र से पानी नहीं गिर रहा क्योंकि मेरे पे, लेकिन फिरौन की सेना घुसी, उसको विश्वास नहीं है परमेश्वर पे। पानी में डूबेगा वो जिसको विश्वास नहीं है यीशु मसीह पे, और जीवित और जयवंत वो होगा जिसको विश्वास है यीशु मसीह पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा सोच रहे थे कि मूसा को बोल रहे थे वो लोग कि तू हमें मारने लेके आया है, तू हमें लाल समुद्र में मार डालेगा, तू हमारे लाल समुद्र में डुबा देगा। हालेलुया। कई लोग ऐसे होंगे जो बोट ढूंढ रहे होंगे, नाव ढूंढ रहे होंगे। भाई समुद्र पार करना है तो नाव चाहिए, है ना? फुग्गे ढूंढ रहे होंगे, समुद्र में तैरना है तो टायर फुग्गे होने चाहिए। लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसी योजना थी, एक ऐसा विक्ट्री देने का साइन था जो 2 भाग कर दिया लाल समुद्र को। हालेलुया। ये बोट का दिमाग मनुष्य का रहता है, लेकिन परमेश्वर का सोच लाल समुद्र को फाड़ने का रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने बोला कि तू हमें हराने लेके आ गया। क्या लेके आ गया? यहां हम डूब जाएंगे। लेकिन मूसा ने बोला अगर तू आज परमेश्वर के वचन पे चलेगा, तेरे फिरौन की सेना डूबेगी, तू नहीं डूबेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपना ईमान रखते हैं और पूरी रीति से उस पे भरोसा रखते हैं, जैसा वचन लिखा है वैसा करते हैं, तो मैं आपको गारंटी लिख के देना चाहता हूं कि आप नहीं डूबोगे, आपकी मुसीबत डूबेगी। आप नहीं डूबोगे, आपकी गरीबी डूबेगी। आप नहीं डूबोगे, आपकी बीमारी डूबेगी। आप नहीं डूबोगे, आपकी हार डूबेगी। क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जब चलते हैं पानी थम जाता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग जब चलते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं। विजय 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 आपके जीवन में आ जाती है। मूसा के समय ऐसी हुआ, जो यहोवा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे वो बच गए, जो यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले लोग थे वो मर गए। मैं बोलता हूं फिरौन की सेना ने भी, एक आदमी ने भी विश्वास किया होगा, हालेलुया, तो वो बच गया होगा। इसीलिए जो वेश्या थी, हाँ क्या नाम था उस वेश्या का, जो राहाब वेश्या, सब यरीहो की दीवार गिर गई, वो देश खत्म हो गया, कनान देश, मगर वो बच गई क्योंकि उसने परमेश्वर में विश्वास रखा। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? विक्ट्री कैसे आती है? विक्ट्री यीशु के नाम से आती है। हमने क्या देखा? परमेश्वर ने एक अनोखी योजना दिखी है आप सभी को जय दिलाने की। परमेश्वर की योजना अलग है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अलग योजना के द्वारा आपको विजय घोषित करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, वो लाल समुद्र में केवल आपका टेंशन डूबेगा।
उस लाल समुद्र में केवल आपकी बीमारी डूबेगी, उस लाल समुद्र में केवल आपका डर डूबेगा, आप नहीं डूबोगे। हालेलुया। लाल समुद्र परमेश्वर ने इसलिए लेके आया कि आपके शत्रु को डुबा सके। मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, जो आपके जीवन में लाल समुद्र होगा वो इसलिए आया है कि आपके दुश्मन उसमें डूब के मर जाए। परमेश्वर चाहता है आपके सारे दुश्मन उस लाल समुद्र में डूब के मर जाए। आपको क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास रखना है। जब आप और मैं यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास करेंगे, हालेलुया, तब सारे दुश्मन हमारे उस लाल समुद्र में डूब जाएंगे। हालेलुया। इधर रेशमी, जल्दी जल्दी, इधर इधर जल्दी, डिवोर्स सुख दो इधर। फिर से पढ़ेंगे बेटा वो वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। सीखिए अंधारा मत सीखिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु बोलो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कौन से रास्ते से आपको जयवंत करना है। अपने रास्ते को सोचना बंद कर दो, अपनी सोच का सहारा बंद कर दो। ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करना सोचना बंद कर दो। परमेश्वर ने हाजीरा और इस्माइल को रेगिस्तान में कुएं दिए। हालेलुया। उसकी योजना अलग है। आप रेगिस्तान में भी पानी पियोगे, हालेलुया, आप समुद्र में भी पानी पियोगे, हालेलुया। आपके सामने दीवार खड़ी रहेगी, दीवार बिखर जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना पे आप चलो। 300 आदमी लेकर लाखों को मारोगे, आप बिना हथियारों के जय पाओगे। दाऊद की तरह पत्थर लेकर गोलियत को मार डालोगे। आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर यीशु मसीह है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमको जयवंत किया है। बोलो, मैं यीशु के द्वारा जयवंत हूं। मैं यीशु के द्वारा, जो लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, बोलो, मैं यीशु मसीह के द्वारा, मैं यीशु मसीह के द्वारा मैं जयवंत हूं। मैं आज इस नए साल में जय के द्वार में प्रवेश करना चाहता हूं, और केवल यीशु ही मुझे जय दे सकता है। मैं गिदोन की सेना की तरह वो मटके, वो मिट्टी का बना हुआ मटका जो मेरा शरीर है उसे तोड़ देता हूँ, उसकी अभिलाषाओं को तोड़ देता हूँ, उसकी इच्छाओं को तोड़ देता हूँ, उसके घमंड को तोड़ देता हो, और उसको तोड़ के जो पवित्र आत्मा मुझे दी है उसकी रोशनी के द्वारा, उसके टॉर्च के द्वारा मैं आज विजय के रास्ते में प्रवेश कर रहा हूं। वो लाल समुद्र मुझे डुबाने के लिए नहीं है, मेरे दुश्मनों को डुबाने के लिए है। मेरे पीछे पड़े हुए श्रापों को डुबाने के लिए है। मेरे पीछे पड़े हुए दुख को डुबाने के लिए है। मेरे पीछे पड़े हुए डर की आत्मा को डुबाने के लिए है। और जब जब मैं उस वचन पे चलूंगा, हालेलुया, तो लाल समुद्र की दीवार बंद नहीं होगी। बाजू वाला डूब जाएगा मगर मैं नहीं डूबूंगा। वो पूर्वांचल से, हालेलुया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने पूर्वांचल से हवा भेजी, लाल समुद्र के 2 भाग हो गए। परमेश्वर मेरे जीवन को विजय करने के लिए हर जगह से वो हवा भेजेगा। हालेलुया। पूर्वांचल से वो हवा भेजेगा। पूर्व में एक तारा उदय हुआ, उसका नाम यीशु मसीह था। हालेलुया। उस तारे को परमेश्वर, ओ हालेलुया, उस तारे को परमेश्वर ने भेजा पूर्व दिशा से, क्योंकि हम हारे हुए थे, लेकिन पूर्व से हवा चली है यीशु नाम की, जो हमें विजय घोषित करा रही है, जो हमें विजय दे रही है। क्योंकि वचन में यीशु मसीह बोलता है, तुम संसार तुम्हें क्लेश देता होगा मगर तुम टेंशन मत लो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने वाला हम मेरे अंदर है। बोलो, संसार को जीतने वाला मेरे अंदर है।
मैं जिसके द्वारा जीत सकता हूं वो मेरे अंदर है। मैं बिना हथियार के जीत सकता हूं। मैं वचन से सब कुछ कर सकता हूं। मैं वचन के चलने पे सब कुछ कर सकता हूं। वचन को जानना जरूरी नहीं है, वचन पे चलना जरूरी है। डूबेगी तो मेरी बीमारी, डूबेगा तो मेरा गरीबीपन, डूबेगी तो मेरी कर्ज, डूबेगा तो मेरा कमजोरी, मैं नहीं डूबने वाला। बोलो बाजू लोगों, मैं नहीं डूबने वाला। हाथ मिला के बोलो, मैं नहीं डूबने वाला, मैं नहीं डूबने वाला। हालेलुया। कोई नहीं डुबा सकता आपको अगर आप परमेश्वर के वचन में विश्वास कर रहे हैं, है ना। मूसा बोलाऊंगा, तुम लोग अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो तो दीवार नहीं गिरेगी। उन्होंने विश्वास किया, चला उस रास्ते तक, हर एक वचन पे चला, 3-4 किलोमीटर तक चला, नहीं डूबे। लेकिन जो अविश्वासी लोग आए मानने के लिए, वो हम भी अविश्वासी की तरह जीना बंद कर दे, 50-50 लाइफ जीना बंद कर दे। आधा डूबे रहोगे, आधा बाहर निकलो, कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ? वही के वही फंसे रह जाओगे, है ना। कैसे फंसे होंगे? आधे जो विश्वास करते हैं, आधा पैर पे वही पे रुके है ऐसा। तो कई विश्वासी ऐसी है, आधे ऐसे। मैं चर्च में हूँ, मैं भट्टी में भी हूँ। हाँ? मैं गवाही देता हूँ, मैं दारू भी पीता हूँ। हाँ? मैं चर्च में नम्र हूँ, मगर घर में घमंड से भरा हूँ। तो ये कौन है? वही फंसे रहते, है ना। कहाँ फंसे रहते? समुद्र में। वही फंसे होंगे मेरे ख्याल से भी। हालेलुया। पूरा विश्वास करो, परमेश्वर पे पूरा विश्वास करो। आज ये नए साल सीजन ऑफ विक्ट्री है, लेकिन विक्ट्री यहां से नहीं, आपके यीशु मसीह से आपके जीवन में आएगी। मैं आपको विक्ट्री देने वाला नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको विक्ट्री देने वाला है। हालेलुया। वो रहेगा तो विक्ट्री होगी, वो रहेगा तो जयवंत होगी, वो रहेगा लाल समुद्र फटेगा, वो रहेगा यरीहो की दीवार गिरेगी, वो रहेगा तो शेरों का मुंह उसकी मांदों में बंद रहेगा, वो रहेगा तो सब कुछ हो सकता है, वो नहीं रहेगा तो जय नहीं है। उसी के द्वारा जय है। अपने परिवार में यीशु को लेके आ जाओ, आपका परिवार पूरे यीशु में जय पालेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आज तक, बोलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज तक तेरे बिना युद्ध लड़ने गया, जय नहीं पा पाया, लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा, मैं तेरे द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे मार्गदर्शन के द्वारा मैं लड़ूंगा, और तेरे वचन के अनुसार संसार मुझे क्लेश नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह जो मेरे अंदर है उसने संसार को जीत लिया है। अब मैं प्रभु यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं 2025 को यीशु के साथ मेरे जीवन के लिए जयवंत घोषित करता हूँ। मेरे हर नीड्स, हर जरूरतें पे मेरा जय है, मेरे हर समस्याओं पे मेरा जय है। ये लाल समुद्र 2025 का मेरे डूबने के लिए नहीं है, मेरे दुश्मनों के डूबने के लिए है, मेरे डर के डूबने के लिए है, मेरी असफलता के डूबने के लिए है। मैं विश्वास करूंगा यीशु मसीह पे, जब तक है जान मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा, मरते दम तक विश्वास करूंगा। आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजाए यीशु मसीह के लिए।